आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकलार। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजौरी में पुलिस और फौज ने मुश्तरका कार्रवाई में 5.3 किलोग्राम नशीली मादा और 2 मंशियात स्मगलरों को किया गिरफ्तार। एसएसपी राजौरी ने बड़ी कामयाबी दिया करार। एसएसपी ट्रैफिक शुमाली कश्मीर ने बारामूला का दौरा कर ट्रैफिक इंतजामात का लिया जायजा। इस साल अब तक 3,50,000 के किए गए हैं चालान। कांग्रेस पर ईवीएम मामले पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला के बयान की बीजेपी ने की हिमायत। कहा कांग्रेस को शिकस्त करनी चाहिए कबूल। और कश्मीर के खूबसूरत नजारों से लुत्फ अंदोज होने के लिए बड़ी तादाद में सयाह कश्मीर का कर रहे हैं। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में कब्जा लाइन के करीब 2 मुश्तबा मंशियात स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया है और इनसे 5.3 किलोग्राम हेरोइन जैसी नशीली मादा जब्त की गई है। नौशहरा सेक्टर से यह बरामदगी हुई है जिसकी मालियत बैनुल-अक़वामी मार्केट में करोड़ों रुपए बताई जा रही है। इस जब्तगी ने मंशियात फरोशों की जानिब से सरहद पार से स्मगलिंग करने की कोशिश को नाकाम बना दिया है। इसके मुताबिक जानकारी आज एसएसपी राजौरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। उन्होंने इस बरामदगी को एक बड़ी कामयाबी करार दिया है। बताएं जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका पर्पस ये है कि पिछले कुछ दिनों में राजौरी पुलिस ने ड्रग्स के ऊपर जो काम किए हैं उनके बारे में अवगत कराना है। जैसे कल आपको पता है, कल हमने जॉइंट विद आर्मी के साथ 2 लड़कों को अप्रीहेंड किया इन द फॉरवर्ड एरियाज ऑफ नौशहरा, जहाँ पर हमें 5.3 केजीज कॉन्ट्राबेंड हीरोइन लाइक सब्सटेंस रिकवर हुआ। अभी उसके जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस हैं उसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन ले रहे हैं, बट इट्स अ ह्यूज सक्सेस फॉर राजौरी पुलिस। और जो एक हमारा वॉर अगेंस्ट ड्रग्स चल रहा है उसमें एक बड़ी कामयाबी है। इसके आगे जो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होना था, कहाँ से आने वाला था, इस पे सारे चल रहे हैं। ऐसे जब भी हमारी कोई जानकारी आएगी तो आपके माध्यम से ही हम सबको बताने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी पिछले कुछ दिनों में जैसे हमने एक राजौरी में ही एक मोहम्मद यूसुफ सन ऑफ मोहम्मद सादिक हैं, उनके यहाँ से कुछ 7,400 जो बैंड टैबलेट्स हैं उसको रिकवर किया, उसको सीज किया। सिमिलरली हमने 2 ड्रग्स के और पर्चे दिए, जिसमें एक में हमें 11 ग्राम हीरोइन चिट्टा रिकवर हुआ, दूसरे में हमें 18 ग्राम चिट्टा रिकवर हुआ। इसलिए बीते कुछ 3 या 4 दिनों में ये हमने 4 बड़ी कार्रवाई की हैं। पर्पस यही है कि जो हमारा ओवरऑल जो हमारा वॉर चल रहा है अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड जो हमारे नारकोटिक्स स्मगलर हैं, पेडलर हैं, ट्रैफिकिंग है, तो उसमें एक बड़ी कार्रवाई है। इसके अलावा भी देखा जाए तो हमारे 2 फिट एनडीपीएस के वारंट जो काफ़ी टाइम से दे वर इवेडिंग अस, सक्सेसफुली हमने उन्हें अप्रीहेंड किया। एक को तो हमने आज ही लॉन्च किया है और उनको भी हमने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया। आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो हमारी कार्रवाई है राजौरी पुलिस की एंड इवन जम्मू जोन पुलिस की, ये ड्रग्स पे चलती रहेगी। और लोगों से यही अपील है कि जैसे कई बार हम सुनते हैं कि एक जो ड्रग्स पे कामयाब होने के लिए पब्लिक का सपोर्ट बड़ा ज़रूरी था। अगर आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, कोई भी खबर हो जो हमारे इन सक्सेसफुल जो हमें हेल्प करे इन कॉम्बैटिंग द मेनेस ऑफ ड्रग, मोस्ट वेलकम है। और राजौरी पुलिस की तरफ से मैं आश्वासन दिलाता हूँ कि हम उस पर तुरंत ही कार्रवाई करके उसको जो भी लीगल उस पर एक्शन लिया जाएगा वो लेंगे। सर, जो एलओसी पे रिकवरी हुई है ड्रग्स की, क्या मान के चले कि एलओसी स्मगलिंग रैकेट था ये, और क्या इससे कोई नार्को टेरर का तार जुड़ सकता है? अभी जैसे कि मैंने आपने बताया कि जैसे कल ही हमने उनको पकड़ा है, अभी पूछताछ हो रही है। तो इसमें जैसे कल जो था वो खुद ही वाज इनटू, उसको बेहोशी की हालात में था। तो इससे पूछताछ के बाद अगर कुछ पता लगता है तो ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगी। हमने रिक्वेस्ट की और हमारी कोशिश रहेगी कि इसमें जो भी एंगल है, चाहे आपका रैकेट की तरह से हो, ये कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होना था, कहाँ से लेके आ रहे थे, उन सबको अनर्थ करेंगे और उसके बाद वी विल इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर दिस क्वेश्चन। एसएसपी ट्रैफिक शुमाली कश्मीर रविंदर पाल सिंह ने डीवाईएसपी मुजाहिद नजीर के साथ बारामूला का आज अचानक दौरा किया है ताकि इलाके में ट्रैफिक के इंतजामात और नफाज के इकदामात का जायजा लिया जा सके। दौरे के दौरान एसएसपी रविंदर पाल ने जानकारी दी है कि ट्रैफिक महकमे ने इस साल अब तक 3,50,000 चालान जारी किए हैं, जो सड़क की हिफाजत और ट्रैफिक ज़ाब्तों की तामील के लिए इनकी लगन को जाहिर करता है। इस दौरे का मकसद
मकसद जमीनी सूरत हाल का जायजा लेना, ट्रैफिक के इंतजाम में दरपेश चैलेंजेस से निपटने और रोड सेफ्टी के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए आवाम के साथ बातचीत करना था। आगे आगे गॉड खड़ा आगे गॉड विदाउट सीट सुकुटी गयो जुन तुई क्या भिडियो केला यो ने तिमी ल न का कसै It is in continuity of the drive we are holding since last 5 months. The main thrust and main motive of our drives are to contain the intensity of the accidents and thereby the fatalities, because we have seen people are not following the laws and regulations regarding the MV Act. जो उसके तय रहते हैं हमारा, they are not following those provisions. But this is our concept that we are coming here with a mission to aware the people as well as the violations which they are apparent. We want to convey them that they will not be spared for any type of violation, because अभी हमें लग रहा है कि काफ़ी हमारी कोशिश जो रहती है वो अभी हमें काफ़ी और कोशिश करनी पड़ेगी। एक तो एक ट्रैफिक अमले के तौर पे हम लोग, मैं कह रहा हूँ एज एन ऑफिसर ऑफ द ट्रैफिक, बिकॉज इट्स माई अटर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इंटेंसिटी ऑफ द एक्सीडेंट जो है उनको कटेल करना और इनफैक्ट जो फैटलिटीज़ हैं उनको मिनिमाइज करना। ग्राफ जो है हमने उसको किसी भी सूरत में वो तभी हो सकता है जब पब्लिक जो है पॉपुलेशन ऑफ द एरिया दे कोऑपरेट विद अस। इनफैक्ट हम लोग जहाँ जहाँ हमारी कोशिश है वहाँ पे लोग भी हमारा साथ दे रहे हैं, पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड। इवन इनफैक्ट द ड्राइवर्स जो भी है, whosoever is driving the even it can be either the 2-wheeler, 4-wheeler और ट्रकर जो जितने भी हैं, they have to cooperate us, they have to bear us, because हम लोग आप ही के लिए हैं और तभी यहाँ पे हम लोग we are assigned for this job। और मेरा जॉब यही है कि एक तो आपको अवेयर करूँ और जो एक फैटलिटी का जो ग्राफ है उसको डाउन करूँ। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने ईवीएम मामले पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से कांग्रेस पर सवाल उठाने के बयान की सताइश की है। अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस को शिकस्त कबूल करनी चाहिए और ईवीएम पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। अल्ताफ ठाकुर ने मजीद कहा है कि उमर अब्दुल्ला हकीकत पसंद है और सच बोलते हैं, जिसे कांग्रेस को कबूल करना चाहिए। अब्दुल्ला के स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं जो ईवीएम्स के बारे में? देखिए, उमर साहब ने कांग्रेस को आईना दिखा दिया। कांग्रेस की रीत रही है, रवायत रही है, जहां जहां वो इलेक्शन हारते वहां वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ईवीएम्स को निशाना बनाते हैं। बेसिकली कांग्रेस की ज़मीन खिसक चुकी है पूरे भारत में और जो हार पे हार कांग्रेस को मिल रही है उससे वो बौखला गए, इसलिए कभी ईवीएम को कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वो टारगेट करते हैं। बेसिकली कांग्रेस की एक कोशिश है कि वो गुमराह कर रहे हैं, अपनी हार को वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि वो बार बार हारते हैं, चाहे हरियाणा हो चाहे अब महाराष्ट्र हो। जहाँ जहाँ कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ा वहाँ कांग्रेस इलेक्शन हार चुकी है। अब इस हार को शायद कांग्रेस हजम नहीं कर पा रही है, जानबूझकर इसको हजम नहीं करना चाहती है, इसलिए ईएम्स या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को निशाना बने। ये पहले भी वो हाईकोर्ट ने 3 बार इसके खिलाफ फैसला दिया था कि ईएम्स में कोई नौकस नहीं है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी कांग्रेस को नसीहत दी है कि न इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और न ईएम्स पर निशाना डालिए, आप अपने संगठन है उसको देखिए। जिस तरह से कांग्रेस हार रही है, कांग्रेस को चाहिए कि अपने संगठन को देखे, अपने इलेक्शन स्ट्रेटजी को देखे, ईएम्स को निशाना न बनाए। तो उमर अब्दुल्ला के स्टेटमेंट को कैसे? देखिए, उमर साहब ने सच्चाई बयान की है। जिस तरह उमर साहब ने यहाँ इलेक्शन लड़ा, अगर ईवीएम्स में कोई खराबी होती या उनके साथ छेड़छाड़ करते तो शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी सीटें नहीं ले पाती है। उमर साहब पूरी बहुमत के साथ जीत के आई, उनकी पार्टी जीत के आई, यहाँ के सीएम बने हैं,
उससे साफ जाहिर होता है, ये एक प्रमाण है, सबूत है कि ईवीएम के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ फेयर इलेक्शन हुई, हरियाणा में फेयर इलेक्शन हुई, महाराष्ट्र में फेयर इलेक्शन, और भारतीय जनता पार्टी की रवायत रही है पहले से ही कि इलेक्शन जो है साफ सुथरे होने चाहिए, फेयर होने चाहिए। ये कांग्रेस नहीं है कि हम इलेक्शन के साथ छेड़छाड़ करें। कांग्रेस को अपनी हार तस्लीम करनी चाहिए, हजम करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का जो संगठन है वो सुकड़ चुका है, वो गट चुका है, और आज के डेट में कांग्रेस को कोई लाइक नहीं करता, इसलिए उसको अपनी हार तस्लीम करनी चाहिए। डीडीसी चेयरमैन अनंतनाग मोहम्मद यूसुफ गोरसी ने तवान हाल बिजबिहाड़ा अनंतनाग में तमाम अफसरान के साथ एक जायजा मीटिंग की सदारत की है, जिसमें जिले के डीडीसी मेंबरान ने भी शिरकत की है। इस मीटिंग में मकामी मसाइल के बरवक्त हल पर तवज्जो मरकूज की गई है। चेयरमैन डीडीसी ने अफसरान पर जोर दिया है कि वो बगैर किसी ताखीर के अवामी खदशात को दूर करें, मुअस्सर हुक्मरानी को यकीनी बनाएं और बिजबिहाड़ा अनंतनाग के लोगों को फौरी खिदमत फराहम करें। कि नरेगा वाले ये करेंगे, ब्लॉक आदि डिपार्टमेंट करेगा, आपने तो किया नहीं, करना है क्या है अल्टीमेटली। लेकिन वो से ज्यादा सहूलियत जो है वो पहुंचे, जो सरकार ने लोगों के लिए स्कीमें रखी है उनकी जानकारी लोगों तक पहुंचे, और हमारा जो फील्ड स्टाफ है उन तक भी हम पहुंच के उनकी मुश्किलात जो है वो भी सुने, लोगों की जितने दिक्कतें हैं उनको कैसे दूर कर पाएं। इसीलिए हमने पूरे जिले में ये फैसला लिया कि हर एक ब्लॉक लेवल पे हम मीटिंग लें। उसी कड़ी में आज हमने बिजबिहाड़ा में भी मीटिंग ली, और जहाँ पे जो हमारे अफसर थे उन्होंने ब्रीफ किया क्या क्या काम हमने किए। हम बड़े मुतमईन हुए यहाँ आके कि बहुत अच्छा काम किया। देखिए, उंगली उसी पे उठाई जाती है जो काम करता है, जो काम करता ही नहीं है तो उस पर उंगली कौन उठाएगा। सबसे ज्यादा अगर कोई डिपार्टमेंट काम कर रहा है वो आदिजी डिपार्टमेंट कर रहा है, और लोगों के साथ रोजमर्रा का काम जो है लोगों के साथ जुड़े हैं, और इंशाल्लाह जहाँ पे कोई दिक्कत होगी वो दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। टाउन वालों को आज हमने बुलाया ही नहीं, क्योंकि हम देखते हैं आदिजी डिपार्टमेंट अब वही एरिया, तो इसलिए उनको हमने बुलाया नहीं था। अगली मीटिंग में हम उनको बुला के जो भी यहाँ पे मसाइल आए हैं, हमारे जो एडीडीसी साहब हैं वो पूरे टाउन जो है देख रहे हैं, वो काउंसिल के सीईओ हैं, इंशाल्लाह उनके नोटिस में ला के सारे हल करेंगे। देखिए, ट्रामा अस्पताल के लिए काम चल रहा है, हम इसको कुछ अच्छा देने जा रहे हैं, आप जल्दी आप अच्छी खबर सुनो। जिला पुलिस पुंछ ने एसएसपी पुंछ, डीवाईएसपी और एसएचओ सुरनकोट की निगरानी में सुरनकोट में मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया है, जिससे इलाके में मंशियात की स्मगलिंग को बड़ा दशका लगा है। पुलिस ने गाय की तस्करी की कोशिश को भी नाकाम बनाया है और कई जानवरों को बाजियाब किया है और मुजरिमों को गिरफ्तार किया गया है। तेज रफ्तार और मजबूत कार्रवाइयों को मकामी लोगों ने बड़े पैमाने पर सराहा है, जिन्होंने नौजवानों की हिफाजत, गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने और अवामी बहबूद को यकीनी बनाने की कोशिशों के लिए पुलिस का शुक्रिया अदा किया है। इन कार्रवाइयों से पुंछ में मंशियात से पाक और जराइम से पाक मुआशरा बनाने के अज़म को तकवीत मिलती है। मैं सुरनकोट का रहने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरीके से पुलिस हरकत में आई है, उसने कल थाना मंडी बफलियाज रोड पर एक रेड डाली, जिसमें बहुत सारे जो है बोवाइन स्मगलर जो थे वो वहां पकड़े गए। ये बड़ी अच्छी बात है कि माफिया किसी किस्म का हो, चाहे वो ड्रग पेडलर हो, चाहे बोवाइन स्मगलर हो, चाहे कोई और करता हो, तो इन लोगों पर इनको चिन्हित करके इन पर पीएसए लगा देना चाहिए ताकि ये आगे ना पनपे। और पिछले दिनों में जो एक लेडी भी यहाँ पकड़ी गई है जो कि एक ड्रग पैडलर थी, तो ये भी बड़ा अच्छा कदम है और मैं सराहना करता हूँ सच्चो राजेश थापा साहब की। उसके साथ साथ जो हमारे आजाद साहब हैं डीएसपी सुरनकोट, और ओवरऑल जो सुपरविजन रही। सर देखो, जो पुलिस ने 24 घंटे में कार्रवाई, एसडीपीओ सुरनकोट और एसएचओ साहब ये बड़े सराहनीय काम किया उन्होंने। जो यहाँ पे बफलियाज रोड पे उन्होंने नाका लगा के जो 24 वाइन्स को उन्होंने रिकवर किया है, ये बड़े सराहनीय हम इनकी बात करते हैं। और बहुत अच्छी तरह से इन्होंने हर जगह पे नाका लगाए हैं और बड़ा अच्छा इन्होंने ये कॉपरेट कर रहे हैं लोगों के सामने। जी आकाश में जैसा आपको पता है कि जो ड्रग पेडलर हमारे सुरनकोट में बहुत एक्टिव है, और ये पुलिस ने इनके ऊपर बहुत अच्छी कार्रवाई की है और दिन ब दिन इनको पकड़े रेड डाल रहे हैं इनके ऊपर, और बहुत से रिकवर किए हैं। जैसे आपको पिछले दिनों में देखा था एक लेडीज जो थाना मंडी से, आई थिंक थाना मंडी से है, तो उसको अपने थाना मंडी रसाना से है, तो उसको भी यहाँ में इन्होंने बाईपास में उसको रेड कर पकड़ा, उससे भी शायद कोई हीरोइन करा इन्होंने गया था। पुलिस की ये सराहनीय है, हम इनकी अभिषेक करते हैं सचिव साहब और एसडीओ सुरनकोट साहब को। बर्फबारी और धूप से लुत्फ अंदोज होने के लिए मौजूदा वक्त में बड़ी तादाद में सयाह कश्मीर का रुख कर रहे हैं। यहाँ वो सर्दियों के अनोखे दिलकशी का तजुर्बा कर रहे हैं। सयाहों ने आवाम से अपील की है कि वो वादी कश्मीर की बर्फबारी का तजुर्बा करने के लिए यहाँ लाजमी तौर पर आए।
उन्होंने लोगों को खित्ते में बर्फबारी के दौरानिये से लुत्फ अंदोज होने की तरगीब दी है। गुजरात के एक सयाह ने कहा है कि ये वादी कश्मीर का उनका पहला दौरा है। उन्होंने दूध पथरी सियाहती मकाम पर अपने तजुर्बे को बहुत मुस्बत करार दिया है। उन्होंने मजीद इस बात पर जोर दिया है कि वादी कश्मीर का दौरा करने वाले सयाहों को दूध पथरी को तलाश करने को तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत से पुरकशिश मकामात इनकी दरियाफत के मुंतज़िर हैं। very safety place. The hall are very comfortable. Totally different with pony riding. Gulmarg is excellent with the snow, everything. Okay. Really enjoy because more than 7 days we are spending here. Not even one single incident. Everything is very safe. Yeah, it's very good. People are very nice. Okay. Nothing, not like that. Okay. एक नेचर व्यू है, नेचुरल है सब। इधर कुछ मतलब एक सुकून सा मिलता है यहाँ पे आके। जो बोलते हैं ना कश्मीर एक जन्नत है, बहुत बढ़िया लगा। जिंदगी में एक बार कश्मीर तो आना चाहिए और दूध पथरी तो ज़रूर आना चाहिए। बहुत अच्छे है, हाँ, बहुत सपोर्टिव है। अपन लोग बोलते हैं कि यार उधर ऐसा लुटते हैं, लेकिन उनकी मेहनत भी बहुत है। हाँ। इंडिया में कश्मीर घूमेंगे तो पूरा दुनिया, पैसे लग रहे पूरा दुनिया घूमेंगे। यहाँ बहुत अच्छा लगा, यहाँ के लोग हमें बहुत अच्छे लगे, यहाँ के हमें बहुत मजा आया। तो अच्छा, कश्मीर में जन्नत है। बिल्कुल यहाँ पे जरूर आइए, सब लोगों को आना चाहिए। यहाँ पे एक बार तो आना चाहिए। बहुत अच्छा, दिल खुश मिजाज के लोग हैं सारे के सारे। बहुत मतलब यहाँ छोटे से लेके बड़े तक सबने बहुत अच्छा बिहेवियर। अभी तक हमें ऐसा कुछ भी देखने नहीं मिला जो हमें नेगेटिव लगा। आना चाहिए सर, एक बार आना चाहिए और खुद एक्सपीरियंस करना चाहिए, तब उन्हें मालूम चलेगा इसके बारे में। स्विट्जरलैंड है। मेरा नाम किरण मोदी है, मैं गुजरात से आई हूँ। बढ़िया, अब समझ में आया कि इसको स्वर्ग क्यों बोलते हैं। आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग इन वर्ड्स, बट बहुत सही जगह है, यहाँ आके बसने का मन हो रहा है। कश्मीर आइए, ये बहुत सेफ है और नेचर बहुत बढ़िया है, आप नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत सही जगह। हम 4 दिन से कश्मीर में मर गए, श्रीनगर पूरा घुमाए, आज दूध पथरी में, कल पहलगाम जाने का। दूध पथरी इज द बेस्ट, तो आना ही चाहिए। दूध पथरी तो आना ही चाहिए। मैं मोहम्मद जैद, राजस्थान जयपुर से। लाइफ का फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि मुझे इतना खूबसूरत नेचर नज़ारा और एडवेंचर देखने को मिला है। बहुत बढ़िया। आज हाँ बिल्कुल, आज का ट्रिप था। मैं सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम सब जगह जाके आया हूँ, लेकिन आज का जो मुझे एक सीनरी वाला नज़ारा मिला है ना, जो रियली ऑसम। मेरे साथ क्या है, मेरे फ्रेंड हैं यहाँ त्राल के सरताज बानी। Okay. उन्होंने मुझे यहाँ सजेस्ट किया, सपोर्ट किया। यहाँ के और राइडर और जो भी लोकल है उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट। मैंने तो नाम ही यहाँ का दूध पथरी का मतलब सोशल नेटवर्किंग पे सुना था, और मेरे साथ मेरे भाई है। Okay. उन्होंने उनके साथ मिला, उन्होंने मुझे बताया दूध पथरी भी ऐसी जगह है, नेचर और एक एडवेंचर वाली। जाने की कोई जरूरत नहीं, अपने देश में ही ये सब चीज अवेलेबल है, तो काहे को आप बाहर जाए। सर्द एकदम ठंडा, कूल, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। आप यहाँ सपनों में जो देखते हैं ना, रियलिटी में देख पता नहीं आए, वो आए यहाँ और देखें यहाँ के। ओके। कैसा है दूध पथरी और कैसा यहाँ का वो नजारा। और मैं बोलना चाहता हूँ, मीर वाइस कश्मीर उमर फारूक ने श्रीनगर के इलाका हवल में एक नई तामीरशुदा मस्जिद का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर मीर वाइस का खिताब सुनने के लिए जमा होने वाले मोमिनीन की एक बड़ी तादाद देखी गई, जिसमें मसाजिद के न सिर्फ मजहबी बल्कि अहम किरदार पर तवज्जो दी गई है। मीर वाइज ने इस बात पर जोर दिया है कि एक मुस्लिम अक्सरियती रियासत के तौर पर हमारी ताकत सिर्फ तादाद में नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारे आमाल में इत्तेहाद, भाईचारे और बाहमी एहतराम की अक्कासी होती है। हमें अपने दरमियान इख्तिलाफात के बीज बोने या फिरका वाराना तकसीम पैदा करने की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए एक साथ खड़ा होना चाहिए। मीर वाइज ने इस बात पर भी जोर दिया है कि मसाजिद सिर्फ नमाज अदा करने के मराकिज नहीं है, बल्कि समाजी सरगर्मियों के मरकज के तौर पर भी कम्युनिटी में इनका बहुत वसी किरदार है। उन्होंने मसाजिद के अंदर मकतब के कयाम की भी वकालत की है, यहाँ बच्चे स्कूल के बाद इखलाकी और रूहानी रहनुमाई के लिए जमा हो सकें। इत्तेहाद यकजहती योर साव अम पत सफस मज गो खड़ा अच्छुन तफरीक बड़िस लक्टिस मज की अच्छुन तक तफरीक कुल मामलस मज एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंद रहा न कोई बंद नवाज। मस्जिद महवर सानी इत्तेहाद सानी यकजहती गस्य आसुन गहवार अलाम ये गस नेरन तौहीद कथ
ये नेरुन यकजहती का, ये नेरुन दोस्ती तो बे अमन का। मगर अफसोस कि मस्जिद से तिम आज यम इंतशार इफ्तराक फैला, उस मस्जिद हूं तस्वुरी खत्म करान, फिरक़ानियतस अंदर, तअस्सुबस अंदर, मसलकी मनाफरतस अंदर इतकन वनकन हन आमुच। अगर अत कह चीज इलाज युत योत कि सैनिस जवानस खड़ा गु, तुम खड़ा गुन, बुजुर्गन खड़ा गुन कि नसा दिमो पन्ने मस्जिद मज कह कलाम कर यम सत मुसलमान इत्तेहाद कमजोर ग। मसलक पन्ने पन्ने जाय सारे, मगर इस करो न तिस कह अमल यम सोन इत्तेहाद खुदा न खास सोन शिराज बिखर। अशन पता कि अल्लाह ताला सज कस नियामत पे कि वनकन ये जम्मू कश्मीर मज मुस्लिम अक्सरियत रियासत अंदर अत अक्सरियत रच कर, इत्तेहादस रच कर, यकजहती रच कर, तेल हेको इस कह अमल कर सोच। इसलिए ये मस्जिद ये इबादत अल्लाह ताला सद क़ुर्बुक अक ज़रिया बन, तिज तसव्वुर दुत मस्जिद हुन जनाब हजरत सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन जाय खुदायस टोट सह मस्जिद। युस मस्जिद बनाने किस अमल मज शरीक हिस्सेदार ग, तम सद खतर बशारत दिवान जनाब हजरत सरवरे कायनात। ये मस्जिद सोन सानी दीन सानी ईमानुक मरकज तो महवर इंशाअल्लाह। मुझ खुशी कि आज बेहतरीन अंदाज मज मस्जिद पाक जदीद तर्जस पे तारीखी तर्जस पे आर्किटेक्चर तशुर माशाअल्लाह पन कशुर सकाफत पन कशुर मुअज़्ज़ी तमद्दुन तमिच रेश करान करान आई आज सही नव मस्जिद तामीर कर। मगर हकीकत ये कि मस्जिद शूब मिंबरों तो मेहराबों सूद की, मस्जिद शूब खत्म बन तालों सूद तो दून हच सूद की, मस्जिद शूब कालीन फर्शों सूद कश्मीर डिवीजन के लिए बीजेपी मेंबरशिप इंचार्ज आरिफ राजा ने आज जानकारी दी है कि कल रात तक 1,25,000 मेंबरशिप मुकम्मल हो चुकी हैं। अब से फल रुकनियत पर कार्रवाई की जाएगी। आरिफ राजा ने मजीद कहा है कि 50 मेंबर लाने वाले एक्टिव मेंबर बन जाएंगे। उन्होंने इस कामयाबी को एक बड़ा संगे मील करार दिया है। देखिए, जो मेंबरशिप का सिलसिला हमारा चल रहा था, ये पूरे देश में मेंबरशिप चल रही थी। जम्मू कश्मीर में चुनाव की वजह से, चुनाव के बाद हमने स्टार्ट किया है यहाँ पे, जिसका इंचार्ज जम्मू कश्मीर का मैं था मेंबरशिप का। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि कश्मीर के 10 ज़िलों में कल शाम तक जो मेंबरशिप का आंकड़ा दिल्ली से आया है वो ऑनलाइन 1,25,000 मेंबरशिप अभी तक बने हैं हमारे, जबकि हमारा टारगेट था दिल्ली से 75,000 क्रॉस करना था हमें। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र और कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से 1,25,000 अभी तक हमारा हुआ है। कल शाम को मेंबरशिप बंद हो गई है, पोर्टल तो चालू रहेगा और आज से हम एक्टिव मेंबरशिप बना रहे हैं। आज से एक्टिव मेंबरशिप का पे चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है और 1,25,000 अभी तक आंकड़ा हमारा है। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि कश्मीर में इस बार अच्छी खासी मेंबरशिप हुई है और पोर्टल हमारा खुला रहेगा। इससे ज़्यादा भी मेंबरशिप और होने का अंदेशा हमें है। जिला कुपवाड़ा के हिंदवाड़ा के लंगेट में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी के कई सीनियर लीडरों ने शिरकत की है। इस कन्वेंशन का मकसद पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत करना और पार्टी के मंशूर को हर घर तक पहुंचाना, लोगों को पार्टी में शामिल होने की तरगीब देना था। इस मौके पर सूबाई सदर शौकत हुसैन ने कहा है कि इस कन्वेंशन का मकसद पार्टी को मजबूत करना, अवाम से राब्ता करना और उनके मसाइल को समझना है। कन्वेंशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की है। एक बार फिर सबकी तरफ से छोटे बड़े मर्द औरत सब खुश हैं कि शौकत साहब वुनस सूबाई सदर तो
तंजीम प्रेसिडेंट साउथ कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, यहाँ डाइस पे मेरे साथी गुलाम नबी भट्ट साहब, जॉइंट सेक्रेटरी सूबाई कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, और इस वक्त ये चार्ज किया और मुझे सूबाई सदर नामजद किया गया। इस बारे में मैंने जो पहली मीटिंग की वो बीरवा हल्का इंतखाब में की, तो उधर मेरा बड़ा रिसेप्शन हुआ, मैं उनका मशकूर हूँ। और उसके बाद हल्का इंतखाब लंगेट का यह दूसरा था, और इसके बाद यह सिलसिला जारी है। मैं यही कोशिश करूँगा जो हमारे वर्कर जहाँ जहाँ हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा MLA नहीं है, उनके साथ हम कैसे चलेंगे, इनको आगे कैसे चलाना है। इनको फंड्स की प्रॉब्लम है, इनको रिकग्निशन की प्रॉब्लम है, और इस बारे में एक जनाब क़यादत से हम मशवरा करेंगे और इनको कैसे एम्पावर करेंगे, इसमें पार्टी को एक फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। तंजीम को मजबूत बनाना है। ये एक प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसका मतलब नहीं है हल्का इंतखाब लंगेट में हमने हारा तो हम रज़ाई ओढ़ के बस सो जाएंगे और सरेंडर करेंगे उम्र भर के लिए। इलेक्शन आगे भी होने वाले हैं, हम लोगों को कहेंगे सच क्या है गलत है। एक दफ़ा इन्होंने लोगों को यहाँ हंदवारा में 16 कॉन्स्टिट्यूंसी में 14 कॉन्स्टिट्यूंसी में सबकत ले ली हमारे लीडर के खिलाफ, और दूसरे ही इलेक्शन में ये सारी हवा निकल गई, बगैर लंगेट इन्होंने जीत ली। आगे में अल्लाह ने चाहा हम ये सीट भी जीतने नहीं देंगे इंशाअल्लाह, इस पर हमें मुकम्मल एतमाद है। कपवाड़ा जिले के दर्दीजीही राजवर में खौफनाक आग लगने से मोहम्मद यासीन पीर का 2 मंजिला रिहायशी मकान मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गया है। फायर एंड इमरजेंसी महकमा, जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज समेत इमरजेंसी सर्विसेज ने आग पर काबू पाने के लिए काम किया। मकामी लोगों ने कहा है कि राजवर में कई सालों से सैकड़ों मकानात चल चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इंतजामिया और मौजूदा हुकूमत करीबी जतलदारा में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज स्टेशन कायम करने में नाकाम रही है। उनका ख्याल है कि यह लापरवाही खित्ते में जान व माल को खतरे में डाल रही है। फोन करने सीआरपीएफ की 78वीं बटालियन ने जिला राजौरी के सगोट गांव में एक मुफ्त तिबी कैंप मुनक्किद किया है, जिसमें बड़ी तादाद में नजदीकी गांव की आबादी की सेहत की जांच की गई है और उन्हें माहिर डॉक्टरों ने सेहतमंद जिंदगी गुजारने के अहम मशवरे भी दिए हैं। इस मौके पर जरूरतमंद अफराद में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई है। मकामी आबादी ने यहाँ इस तरह का कैंप मुनक्किद करने के लिए बटालियन का शुक्रिया अदा किया है और मुस्तकबिल करीब में इस तरह के कैंप जारी रखने की अपील की है। सही गल है, इसलिए एक डॉक्टर लोग इतना है जे साड़ा सहूलतों नहीं साड़ा भी जाने ना सही जगह। एमएलए बिजबिहारा डॉक्टर बशीर अहमद वेरी ने हल्का इंतखाब के संगम, नीना, तलखून और हसनपुरा इलाकों का दौरा किया है। डॉक्टर वेरी ने इन गांवों में अवामी दरबार मुनक्किद किया है। उन्होंने इस दौरान गैर कानूनी कानकनी पर तशवीश का इजहार करते हुए आबपाशी के मुलाजमिन पर जोर दिया है कि वह तमाम आबपाशी नहरों को फाल बनाएं ताकि लोग अपनी जमीनों को सैराब कर सकें।
रियासती हैसियत के बारे में उन्होंने कहा है कि वजारत दाखिला ने रियासत की मुकम्मल बहाली का वादा किया है और हम पुरुम्मीद हैं कि हमें अपने रियासती और आईनी हकूक वापस मिलेंगे। दौरान इमसाद बतोई ब्रोंकुन आस नवुश ये सारी बड़ त्रेम कत इतना वहाँ पे एक्सट्रैक्शन करवाया है। आई कैन से दैट इज द वेंडलाइजेशन ऑफ आवर रिवर बेड्स। और आपने सुना अभी मुसीबत ये हो जाती है, ये अलाउ करते हैं 4 पैसे कमाने के लिए बदकिस्मती से उन लोगों को जो माफिया है उनको ये अलाउ करते हैं। उसके बाद क्या होता, फ्लड आता है, वो एरियाज वीकन हो जाते हैं, वो जो वहाँ के जो बंड होते हैं या जो बैंक्स होते हैं इरोजन होता है, उसमें इरोजन आ जाता है। जब फ्लड आ जाता है और वो उसको क्रॉस करके इरोजन करके पूरे गाँवों को तबाह कर देता है। तो हमें उस वक्त मुसीबत उठानी पड़ती है, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज बनते हैं और हमारी जानों को खतरा हो जाता है। इसके लिए हम इंशाल्लाह मैंने कोई बात की है, मैंने डिप्टी कमिश्नर्स के साथ बात की है और जहाँ जहाँ होगा हम इसको रोकने की कोशिश करेंगे और ये वेंडलाइजेशन को हम रुकवाएंगे। बहुत जल्द फुल स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा और लग रहा है कि जो पार्लियामेंट सेशन चल रहा है वहाँ पे बिल आने वाली है आखिरी हफ्ते में। आपको क्या लग रहा है, क्या मिलेगा जेएमके को स्टेटहुड? उम्मीद तो यही है, क्योंकि उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट वादा किया हुआ है कि जो ही इलेक्शन होंगे, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी जब ऑब्जेक्शंस फाइल किए उस वक्त भी कहा है कि पहले हम इलेक्शन करवाएंगे और उसके तुरंत बाद इमीडिएटली स्टेटहुड बहाल कराएंगे। मैं तो यही चाहूँगा कि यहाँ स्टेटहुड पूरी तरह से बहाल हो जाए जिस तरह पहले था 5 अगस्त 2019, और उसके साथ साथ जो हमारी खुसूसी रियायतें थी वो भी हमको वापस मिले, चाहे हमें उसके लिए जद्दोजहद क्यों ना करनी पड़े। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।